इस वक्त देश में पिक एंड चूज वाली राजनीति चल रही है। जिस राजनेता की राजनीतिक गोटियां जहां सेट होती हैं वो वहीं जाता है, वहीं जाकर अपना प्रचार करता है या फिर वोटों को इकट्ठा करने की कोशिश करता है। पिछले साल अगर आपको याद हो तो अयोध्या में मोईद खान सपा नेता एक दलित बच्ची के रेप के आरोप में गिरफ्तार हुआ था। चंद्रशेखर आजाद जो नगीना से सांसद हैं वो वहां नहीं पहुंचे थे जबकि वो बच्ची दलित थी। अब ऐसी ही एक घटना मथुरा से निकलकर सामने आई। मथुरा में क्या हुआ कि एक बारात आई हुई थी, दो बच्चियों की, दो लड़कियों की बारात आई हुई थी। वो पार्लर से तैयार होकर आ रही थी। उस वक्त यादव समाज के लोगों की बाइक से उनकी गाड़ी टकरा गई और वहां विवाद इतना बढ़ा कि बाराती जो थे वो वापस चले गए। सुरक्षा की दृष्टि से उन जो वो दलित जो दुल्हन बच्चियां थी उनके ऊपर कीचड़ विचड़ भी डाला गया, बहुत सारी बदसलूकी उनके साथ की गई। अब चंद्रशेखर आजाद वहां अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए पहुंचे हैं। जिनकी गाड़ी पर पत्थरबाजी की गई, हमला किया गया, ऐसा उनके द्वारा कहा गया, लेकिन पुलिस ने कहा कि ऐसा नहीं हुआ। लेकिन यहां अखिलेश यादव गायब है। जो अखिलेश यादव पीडीए का फॉर्मूला देते हैं, जो अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, वो अखिलेश यादव यहां दलित बच्चियों के साथ नहीं खड़े। क्यों नहीं खड़े? क्योंकि यादव जाति से वो लोग आते हैं जिन लोगों ने ये कुकृत्य करने का काम किया है। बाकी क्या कुछ जानकारी है, बाकी क्या कुछ राजनीति चल रही है, उसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या ये पीडीए बस यहीं तक था? नहीं, पीडीए से मतलब नहीं है। पिक एंड चूज मतलब नहीं, मतलब ये है खामोशी से। अगर हमने उत्तर प्रदेश की राजनीति में अक्सर देखा है, अगर कहीं मुसलमान अत्याचारी हो और दलित पीड़िता हो तो चंद्रशेखर रावण नहीं बोलते। मैं आपको उदाहरण बता सकता हूं। अभी ये मथुरा वाली घटना है, यहां पीड़िता का जो परिवार है वो दलित है और अत्याचार करने वाले यादव हैं, तो अब अखिलेश यादव नहीं बोलेंगे। और इस तरह की राजनीति हमेशा हो रही है। अब बताइए, हाथरस पे जाने वाले जो भाई बहन थे वो क्या गोरखपुर में आए या फिर वो मथुरा में आए? नहीं आए। वो राजस्थान में नहीं जाते। मैं बार बार ये बोलता हूं, सबने अपने अपने कुएं बना रखे हैं और अपने अपने कुएं से पानी पीते हैं और दूसरे के क्षेत्र में नहीं जाते। जहां इनको फायदा ना हो वहां पे नहीं पहुंचते। इस तरह की राजनीति गलत है। मैं बार बार बोलता हूं, वंस ए क्रिमिनल ऑलवेज ए क्रिमिनल। बिल्कुल। वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी क्षेत्र का हो, क्रिमिनल तो क्रिमिनल होता है। बिल्कुल। अब ये देखिए, ये मथुरा वाली घटना क्या हुई पहले बता देता हूं। वहां एक कर्णपुरा नाम का गांव है। वो दो बहनें थी जिनकी शादी एक साथ हो रही थी। एक की उम्र 19 साल है, दूसरे की 22 साल। वो दोनों तैयार होके और ब्यूटी पार्लर से वापस आ रही थी। उनकी कार एक बाइक से टकरा गई। उस बाइक को चला रहा था रोहतास यादव और पीछे बैठा हुआ था पिंटल यादव। अब साथ में एक फूफा थे उन दोनों बच्चियों के साथ। अब दोनों उतर के रोहतास यादव और पिंटल यादव ने बच्चियों और फूफा से मारपीट शुरू कर दी और उसी में गोबर फेंक दिया इन बच्चियों के कपड़ों पे, क्योंकि अब अच्छी तरह तैयार थी, शादी के लिए जा रही थी, वो ब्यूटी पार्लर से आ रही थी, तो पूरा गोबर वोबर फेंक दिया ताकि ये गंदी हो जाए। यहां तक तो ठीक था। उसके बाद ये बच्ची वापस आती है, बारात आती है। अब वो रोहतास यादव और पिंटल यादव ने 10-15 अपने समाज के लोगों को इकट्ठा किया और ये आते हैं और लाठी डंडे से सबसे पहले तो उस लड़के के पिता को पीटते हैं, माथे पर प्रहार किया उस पर, और उसके बाद बारातियों के साथ मारपीट करने लगते हैं। और इनका आरोप तो यही है कि फिर जाति सूचक गालियां वगैरह भी दी। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। अब एंट्री होती है चंद्रशेखर रावण की, और चंद्रशेखर रावण यहां अखिलेश यादव पे आक्रामक है। वो मथुरा आते हैं और बोलते हैं कि जो कहता था कि मैं दलितों का पसीना भी पी लूंगा, वो इस मामले पे पूरा खामोश क्यों है? वो जो पीडीए का दंभ भरता था, अखिलेश यादव का नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि आप जानते हैं मैं किसके बारे में कह रहा हूं। और ये चंद्रशेखर रावण ने कहा है कि चूंकि सामने वाला यादव है इसलिए अखिलेश यादव चुप है। और फिर जब ये लौट रहे हैं चंद्रशेखर रावण, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पास आए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं, अलीगढ़ में आए थे ये। और इनका आरोप है कि मुसलमानों ने, सपाई गुंडे कह रहे हैं उनको, इनके काफिले पर हमला किया। अब सच्चाई क्या है ये तो पुलिस बताएगी। मतलब एक तरफ वहां मुस्लिम और यादव और दूसरे तरफ चंद्रशेखर रावण और दलित, ये वहां स्थिति बन रही है।
और मैं एक वीडियो देख रहा था, दूसरे चैनल पे था ये, उसमें एक मुसलमान बहुत क्रोध में और कह रहा है कि चंद्रशेखर रावण बीजेपी के एजेंट हो गए। चंद्रशेखर रावण बीजेपी के एजेंट होगा, ये आरोप लगाना आजकल जो है ये बहुत आम सा हो गया, कोई किसी पर भी मर देता है। नहीं, ये मुसलमान है वो आरोप लगा रहा है। तो ये चल रहा है वहां पे। मुझे लगता है कि दर्शकों को वो बाइट सुना देनी चाहिए कि विधानसभा के अंदर ये पूरी घटना असीम अरुण ने क्या कुछ कहा। जी सुनाइएगा एक बार। अभी मथुरा में आज से 6 दिन पहले एक बहुत ही गंभीर घटना हुई। करनावल गांव है जहां पे अनुसूचित समाज की 2 बेटियां, उनकी शादी हो रही थी और वो ब्यूटी पार्लर में तैयार होने के लिए गई थी। अपने घर या जहां पे पंडाल बना था वहां वापस आ रही थी। रास्ते में कुछ गुंडे, उनसे मोटरसाइकिल और कार में कुछ छोटी सी टक्कर हो जाती है। वो गुंडे इन बच्चियों के साथ में मारपीट करते हैं। उनके फूफा जो गाड़ी चला रहे थे उनसे मारपीट करते हैं, बच्चियों के ऊपर कीचड़ उछालते हैं, अपने और लोगों को बुला लेते हैं और उस पूरी शादी को तहस नहस कर देते हैं। जो दूल्हे, दोनों दूल्हे भी भाई थे और बेटियां जिनकी शादी हो रही वो भी दोनों सगी बहनें थी। बारात आई थी राजस्थान से। अब उस पिता के साथ में मारपीट करते हैं, सिर फाड़ देते हैं और पूरी शादी वहां पे तहस नहस कर देते हैं। जैसे ही इस घटना की जानकारी आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, योगी जी को हुई, उन्होंने मुझसे कहा आप जाकर के वहां पे देखिए। मैं गया परसों माननीय विधायक जी पूरन प्रकाश जी के साथ, आदरणीय मेघश्याम जी के साथ, और बड़ी गंभीर स्थिति वहां पे हम सब ने पाई। पहली बात ये कि जिस व्यक्ति ने, जिन लोगों ने मारपीट की वो समाजवादी पार्टी के गुंडे, और उनका नाम रखा हुआ अपना नाम रखा हुआ पिस्तौल यादव। और उस घटना के बाद में 15 लोग और आते हैं और वो मारपीट करते हैं। अच्छी बात ये कि उस घटना पे तेज कार्रवाई करते हुए सभी 15 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और उनको डकैती जो उन्होंने डाली थी उसकी धारा में जेल मिला। गैंगस्टर एक्ट के तहत भी इसमें कार्रवाई की जाएगी, आवश्यकता होगी तो और कड़ी धाराएं भी इसमें लगाई जाएंगी। लेकिन जब परसों आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे ये दल पहुंचा तो हमने एक गंभीर बात और पाई वहां पे कि इस गरीब परिवार का एक पट्टा था जमीन का, जिसको इसी पिस्तौल यादव के रिश्तेदारों ने कब्जा कर रखा था। और कल वहां पे एसडीएम गए और बुलडोजर लेके गए, उसको पूरा साफ किया और वापस कब्जा परिवार को दिलाया। एक और समाजवादी पार्टी के लोग समाज को पीछे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बातें पुरानी हो गई थी कि बारात नहीं निकलेगी और बेटियां नहीं सजेंगी। हमारी बेटियां भी सजेंगी और दूल्हा भी घोड़ी पे चढ़ेगा। जिसको रोकना है रोक के दिखाए। हम लोग ऐसे लोगों को सबक सिखाना बखूबी जानते हैं। मेरा केवल एक अनुरोध है समाजवादी पार्टी से, आप इन गुंडों को अपनी पार्टी से केवल निष्कासित कर दीजिए, या आप इनके विरुद्ध केवल एक शब्द बोल दीजिए कि तुमने गलत किया। आज अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी की तरफ से एक शब्द नहीं आया, वो आएगा भी नहीं। क्या बोलेंगे अखिलेश यादव के ये गलत किया? नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैं इतिहास जानता हूं। इसी तरह का एक और मामला था जब यादव लड़के थे, उन पे रेप का आरोप था तो कहा गया था कि लड़के हैं गलती हो जाती है। देखिए, ये जाति का जहर जो होता है ना, उसकी आड़ में कई क्रिमिनल एक्टिविटीज पलती है। अब देखिए, राजनीति यही नहीं रुक रही है। मैं बार बार ये बोलता हूं, अखिलेश यादव ने मायावती पे हमला किया, उन्होंने कहा कि मायावती बीजेपी की एजेंट है। अब इस मामले को लेकर बीएसपी ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। मायावती के निर्देश पर जो प्रदेश अध्यक्ष विश्वपाल है, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो कोऑर्डिनेटर है बसपा के शमसुद्दीन राय, और एक भीमराव अंबेडकर उनके नेता हैं, ये तीनों गए हैं वहां पे, उन दलित बच्चों से मुलाकात की, वहां पे धरने पर बैठे हैं और यहां तक कहा कि जब भी हमारे गांव में कोई बारात आती है तो पूरे गांव की इज्जत होती है और गांव की बेटी जो है वो गांव की इज्जत है। बिल्कुल होती है। ये चाहे वो कोई किसी भी जाति का हो। हाँ, वो उसके उस दिन तो उसकी मदद करते हैं लोग, और अगर अपना काम भी कोई बंद करना पड़ता है या आगे पीछे करना पड़ता है तो लोग करते हैं। लेकिन अभिषेक, ये भाव शरीफ लोगों के लिए है, जिनके मन में अपने गांव के प्रति प्यार हो, अपनी मिट्टी के प्रति प्यार हो। ये जो गुंडे होते हैं ना, वो किसी के नहीं होते। अब बताइए, आपके गांव में कोई बारात आई है और आप ही के गांव का कोई आदमी उस बारात के साथ मारपीट करना, उसको भगा देना, बच्चियों की जिंदगी बर्बाद हो गई।
संभव ही नहीं है पंकज जी, हमारे यहां तो ऐसा। लेकिन आप बुलवा के दिखवा लीजिए, इतना हम मीडिया में चिल्ला रहे अखिलेश यादव एक शब्द बोल दें, ये है पीडीए की हकीकत। और पीडीए में मैं बार बार बोलता हूं, पी और डी तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन एक जगह के अनुसार बदलता जाता है, कहीं अगड़ा हो जाता है, कहीं अल्पसंख्यक हो जाता है, कहीं आदिवासी हो जाता है और कहीं आदिवासी हो जाता है। ये सुविधानुसार बदलता रहता है। तो ये अब तो वो एक बहुत जमाना बड़ा डेंट नहीं। है अखिलेश यादव की राजनीति पर फिर। अरे जो है वो राजनीति वो है, अब डेंट रहे या ना रहे वो तो बाद की बात है। नहीं, मैं एक अच्छा, चीज और बोलता हूं, ठीक है, ये तो हुआ आप जी। उत्तर प्रदेश का इतिहास, उत्तर जी। प्रदेश में इसी घटना को लेकर कुछ चैनल्स जो हैं, सफाई चैनल्स, उन्होंने ये कहा कि जो पीड़न करने वाले थे, जो आक्रमण करने वाले थे, वो ठाकुर थे, बिना जाने हुए तथ्य। क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जिन्होंने कहा कि ठाकुरों ने दलितों के साथ अत्याचार किया, गोबर फेंक दिया उनके ऊपर, जबकि जब बाद में जब जांच में आई कि ये सब यादव जाति के लोग थे। उन चैनलों का क्या किया जाए और उन पत्रकारों का क्या किया जाए जो बार बार इस तरह का विभेद पैदा करते हैं समाज में। और मैं तो जब से उत्तर प्रदेश की राजनीति देख रहा हूं, आप एक एक घटना बताते जाइए, मैं बताऊंगा कि सवर्णों ने दलितों पर उतना अत्याचार नहीं किया जितना यादवों ने किया है। बिल्कुल। अब आप बताइए, मैं बता देता हूं। मायावती जो गेस्ट हाउस कांड हुआ था, मायावती उसके बाद से साड़ी पहनना छोड़कर वो सलवार सूट पहनने लगी। क्यों पहनने लगी? कौन थे वो लोग जिन्होंने मायावती की इज्जत तार तार करने की कोशिश की थी? जाके गांव में आप देखिए, मैं तो खैर वो पूर्वांचल का गांव जानता हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में मेरी जानकारी उतनी नहीं है। पूर्वांचल के गांव में जाके और दलित बस्तियों में पूछिए कि आप पे ज्यादा अत्याचार कौन कर रहा है, और साफ साफ पता चल जाएगा, और वहां से पीडीए की हकीकत पता चल जाएगी। ठीक है, वो तो चलिए, पीडीए की हकीकत तो पता चल गई। एक आखिरी सवाल, ये पिक एंड चूज वाली राजनीति कब खत्म होगी? यही चंद्रशेखर है जो अयोध्या की घटना पर नहीं बोले थे क्योंकि वहां आरोपी मुस्लिम थे। अखिलेश यादव भी नहीं बोले थे। योगी आदित्यनाथ का जो काम है उनके प्रशासन का, वो उन्होंने किया। आरोपी के घर बुलडोजर चला या उनको गिरफ्तार किया गया। ये लोग कब समझेंगे पिक एंड चूज वाली राजनीति नहीं होनी चाहिए? नहीं, जो जातिवादी आखिरी लाइन में जवाब दीजिएगा। नहीं, जो जातिवादी राजनीति करते हैं वो कभी नहीं सुधरेंगे। वो तब सुधरेंगे जब समाज जाति के आधार पर वोट देना बंद कर देगा। और जब समाज जाति के आधार पर वोट देना बंद कर देगा तो इनका तो राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए तो एक रहोगे और नेक रहोगे का विरोध है। वो बोलते हैं नहीं नहीं, एक कैसे रहेंगे, जाति में बटे रहेंगे तब तो हमारी दुकान चलेगी। एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तब हमारा क्या होगा? ठीक है, वो भले सेफ रहेंगे लेकिन हम सेफ नहीं रहेंगे फिर। बिल्कुल। तो जो जाति आधारित पार्टियां हैं, छोटी छोटी पॉकेट्स में जिनके वोट हैं, वो बिहार की पार्टियां हो या किसी भी राज्य की पार्टी, उत्तर प्रदेश की पार्टी हो, राजस्थान, तमिलनाडु, कहीं की भी पार्टी हो, उनका जो कोर वोटर है वो यही जाति पर आधारित रहता है। लेकिन ये एक बार अगर जातिगत राजनीति इस देश में वाकई में खत्म हो गई तो ये देश वाकई में विकास के रास्ते पर दौड़ेगा भी, और ये इस तरीके की जो घटनाएं हैं शायद ये भी होना बंद हो जाएंगी, मेरे हिसाब से खत्म हो जाएंगी। ये प्रभुत्व वाली राजनीति, पिक एंड चूज वाली राजनीति अब शायद देश में नहीं होनी चाहिए। बाकी योगी आदित्यनाथ की तरफ से या प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाई की जानी चाहिए थी वो कार्रवाई, सख्त कार्रवाई की गई। पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस घटना पर संज्ञान देने के लिए, इस पर प्रकाश डालने के लिए। बाकी दर्शकों, आपको ये राजनीति, आपको ये खबर कैसी लगी, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।